सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछले दिनों में लेसन फर्स्ट और सेकंड पढ़ा था। आज लेसन थर्ड और फोर्थ पढ़ेंगे। लेसन 3 है सोने की फसल। सोने की फसल के बारे में हमने जाना था कि किस तरह आदमी, कोई भी व्यक्ति कितनी भी परेशानी में हो, लेकिन अगर वो सूझबूझ से काम करे, घबराए नहीं, सूझबूझ से काम करे तो अपने आप को बचा सकता है। जिस तरह रामदत्त ने किया था, उसको चोरी करते हुए जब राजा ने पकड़ा तो उसे फांसी की सजा मिल रही थी, तो उसने सोचा कि फांसी, निराश नहीं हुआ, उसने सोचा फांसी की सजा तो मिलनी ही है, लेकिन हम अपने बचने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। उसके साथ ही जो 2 चोर थे उन दोनों को फांसी हो गई, लेकिन उसने अपने बचने का प्रयत्न किया और राजा के सामने बताया कि वो सोने की फसल की कला जानता। और उसने बताया कि सोने की फसल की तैयारी किस तरह करना है। राजा ने उसकी पूरी तैयारी कराई और अंत में उसने कहा बोने के लिए वही बोएगा जो कभी चोरी नहीं किया हो। और राजा कहता है कि भाई मैंने तो बचपन में मिठाई चुरा के खा ली थी, कोई कहता है कि मैंने किताब चुरा ली थी किसी की, कोई कुछ न कुछ, सब लोग, राजा, दरबारी, सारे लोग कुछ न कुछ चोरी करने की बात अवश्य करते हैं। तो कहता है जब सब लोग चोर है तो मुझे क्यों सजा मिल रही है। और इस तरह राजा उसको छोड़ देते, उसको ढेर सारा धन लेते हैं, वो व्यापार करता और बच जाता है। एक सोने की फसल की कहानी है। फिर पाठ में आए जितने भी प्रश्न उत्तर है, शब्दार्थ है, उसको आप पढ़ेंगे। जैसे विराजना, रहना, शोभित होना, तैयार, लहसुना, जो शब्दार्थ है उसको आप पढ़ेंगे। मौखिक प्रश्न का उत्तर आप पढ़ेंगे। एक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। आपको लाइव क्लास में सारा अच्छे से पढ़ाया गया है, उसको आपने पढ़ा है, आपके पास लिंक है, आपके पास PDF है, सारा कुछ लिखा गया है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट लेसन सरिता पढ़ाऊंगी, इसका अर्थ बताना है, इसलिए मैं इसको पढ़ाती हूँ। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिर के हिम से निकल निकल या विमल दूध सा हिम का जल, कर कर निनाद कल कल छल छल तन का चंचल मन का विह्वल, यह लघु सरिता का बहता जल। कविता जो कवि हैं वो कहते हैं कि छोटी सी नदी का बहता हुआ जल कितना ठंडा है, कितना साफ है। हिमगिर यानी हिमालय पर्वत के हिम यानी बर्फ से निकल कर यह बिल्कुल विमल दूध, स्वच्छ साफ, जो दूध के समान ये जो बर्फ का जल है निकल कर आया। कर कर निदान, ये कर आवाज, कल कल छल छल की आवाज करते हुए, तनिका चंचल यानी तनिका चंचल इसलिए कि पानी ऊपर से नीचे उछलता होता गिरता है। मन का विह्वल मतलब क्या होता है, अशांत, यानी वो हमेशा ऊपर नीचे चल रहा है, उसको मतलब कभी को लगता है कि यह ऊपर नीचे चलती है जो नदी कर निदान उछलती कूदती, तो कह रहा कि मन का चंचल है और मन का विह्वल है और तन का चंचल, उछलते कूदता बिल्कुल आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा। यह छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर के चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर धोता अवस्था का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। ऊंचे पर्वतों से नीचे उतरकर हिमका जो जल है ऊंचे पर्वतों से नीचे गिरी मतलब होता है पहाड़, पर्वतों से उतरकर पहाड़ों पर गिर कर चट्टानों पर गिरकर कंकड़ पैदल चलकर, यानी सामान्य धरती पर कंकड़ पत्थर पर आगे बढ़ते हुए चलते हुए रात दिन चलता है, दिन भर चलता है, रात भर चलता है और जीवन भर चलता ही रहता है। धोता है धरती का, वसुधा का हृदय धोता है, धरती पर आता है, इसको हरा भरा कर देता है, इसके हृदय को जुड़ाता है। एक छोटी सी नदी का बहता हुआ जल। हिम के पत्थर वे पिघल बन गए, धरा का वार विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल्पी, पीकर अंजलि भर मृदु जल नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। हिम के पत्थर जो बड़े बड़े पर्वत पर बड़े बड़े बर्फ के पत्थर हैं, वो पिघल कर जब धरती पर आते हैं तो यहाँ पर आके जल का बिल्कुल शीतल स्वच्छ जल बन जाते हैं, पृथ्वी का शीतल और स्वच्छ जल बन जाते हैं। और उस मीठे शीतल स्वच्छ जल को पीकर जो पथिक होता है, जो राही होता है, अपने अंजलि भर मीठे जल को पीकर कितना सुख होता है, कितना सुख पाता है। यह जो नदी का जल है नित्य सूर्य के प्रकाश से डेली वो हमेशा वो गर्म होता रहता है, क्योंकि वो बर्फ है, गर्म होकर ही तो पिघलता है, ये हमेशा पिघलता हो गर्म होता खुद जलता है, लेकिन ये कितना ठंडा है, छोटी सी नदी का बहता हुआ जल। कितना कोमल कितना वत्सल रे जननी का वह अंतस्थल,
जितना यह शीतल करुणा जल, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता। कितना जो जननी होती है, हमारी माँ होती है, उसका जो हमें पुत्र के समान प्रेम करती है, वत्सल प्रेम करती है, उसका कितना कोमल, कितना वत्सल रे जननी का, जो हमारी माता का अंतस्थल हृदय होता है, वह कितना कोमल है और कितना पुत्र प्रेम से भरा हुआ है। इसी तरह इस धरती का भी, जो धरती माँ है, इनका हृदय है बिल्कुल पुत्र प्रेम से भरा हुआ है और कितना कोमल और मुलायम है। बहता रहता युग, जिसका यह शीतल करुणा जल बहता रहता युग, इस पर ये ठंडा जल युगों युगों तक, गंगा यमुना सरयू नदी का जल युगों युगों तक हमेशा बहता रहता है। यह लघु सरिता का बहता है, छोटी सी नदी का बहता हुआ जल। इस समय पाठ का अर्थ है ना, आप पाठ में आए जो शब्दार्थ उसको पढ़ेंगे, मौखिक प्रश्न का उत्तर को पढ़ेंगे, समानार्थी शब्द मिलाकर लिखिए, समझिए लिखिए और कविता को याद करेंगे, तभी आप खाली स्थान को भर पाएंगे। पाठ में आए जो शब्दार्थ है या पाठ से अलग जो प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। आप दोनों पाठ को याद करेंगे, परीक्षा की तैयारी करिए। परीक्षा नज़दीक आ गई है, दीपावली के बाद आपकी परीक्षा है। धन्यवाद।